तो नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और आज जो है हम लोग काल सर्प दोष के बारे में बात करने वाले हैं। काल सर्प दोष एक ऐसा योग है कुंडली में जिसे लेकर लोगों को काफ़ी डराया जाता है कि अरे तुम्हारे कुंडली में तो काल सर्प दोष बन रहा है, अब तुम्हें यहाँ जाके पूजा कराना होगा और तुम्हें ऐसे ऐसे करके पूजा करना होगा और तुम्हारी ज़िंदगी में इतने सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, हर काल सर्प दोष जो इतना बुरा नहीं होता है, और कुछ काल सर्प दोष जो है वो आपकी कुंडली में एक राजयोग की तरह काम करते हैं। जैसे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इनके कुंडली में भी काल सर्प दोष था, लेकिन ये काल सर्प दोष उनके लिए राजयोग की तरह काम किया और वो देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर, इनके कुंडली में भी काल सर्प दोष बनता था, लेकिन ये काल सर्प दोष उनके लिए राजयोग साबित हुआ और वो क्रिकेट के भगवान बन गए हैं। इसलिए हर काल सर्प दोष बुरा नहीं होता है। और आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष कैसे बनता है और आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम देता है। तो दोस्तों, टोटल 12 तरह के काल सर्प दोष आपकी कुंडली में बन सकते हैं और इन हर काल सर्प दोष का नाम भी सांपों के ऊपर रखा गया है। और इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए आपके पास अपनी कुंडली जरूर होनी चाहिए, इसलिए आप किसी भी ऑनलाइन फ्री सॉफ्टवेयर से अपनी कुंडली बना सकते हैं या मेरे इस वीडियो में जाकर के आप जान सकते हैं कि अपनी कुंडली फ्री में कैसे डाउनलोड करें। तो आपको अपनी कुंडली में काल सर्प दोष जानने के लिए आपको अपनी लगन चार्ट ओपन कर लेनी है। इस लगन चार्ट में आपको 12 हाउसेस दिखेंगे, जिसमें फर्स्ट हाउस ये होता है। ये फर्स्ट हाउस आपका, मेरा और सबका फर्स्ट हाउस सेम होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। इसके बाद हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे और इसके बाद आता है सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, ऐसे करते करते 12th हाउस। और ये सारे हाउसेस सभी की कुंडली में फिक्स होते हैं और इनके नीचे जो नंबर लिखा होता है ये आपकी कुंडली में 12 राशियों के नंबर है, इसलिए इन नंबर से कंफ्यूज मत कर जाइएगा। और ये सारे हाउसेस फिक्स होते हैं, फर्स्ट हाउस हमेशा फर्स्ट हाउस होता है, सेकंड हाउस हमेशा सेकंड हाउस होता है, और ऐसे करते करते 12 हाउसेस सब फिक्स होते हैं। इसके बाद आपको अपनी कुंडली में राहु और केतु यानी आर्य और केई जहाँ लिखा है उसे ढूंढना है। ये आपकी कुंडली के इन 12 हाउसेस में कहीं भी हो सकता है और ये राहु और केतु आपको अपनी कुंडली में हमेशा अपोजिट साइड में ही मिल जाएंगे। अगर आपका राहु फर्स्ट हाउस में बैठा है तो केतु इसके अपोजिट सेकंड हाउस में बैठेगा। अगर राहु आपके सेकंड हाउस में बैठा है तो केतु इसके अपोजिट 8th हाउस में बैठेगा। और अगर इस राहु और केतु के बीच में सारे प्लैनेट्स आके बैठ जाए तो ये काल सर्प दोष बनाता है। यानी राहु से शुरू होकर केतु तक आते आते सारे प्लैनेट्स एक तरफ आके बैठ जाए तो ये काल सर्प दोष बनाता है। ये आपके किसी भी साइड में हो सकते हैं, चाहे एक तरफ राहु और केतु बैठे और सारे प्लैनेट्स आके एक साइड बैठ जाए और पूरी आधी कुंडली खाली हो जाए, तो इसे ही काल सर्प दोष कहते हैं। देखिए, ये काल सर्प दोष की कुंडली है जिसमें राहु यहाँ बैठा है और केतु यहाँ, और इसके बीच में सारे प्लैनेट फंस गए हैं और आधी कुंडली खाली है। अगर आपकी कुंडली में इस तरह से प्लैनेट बैठे हैं तो आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, और अगर नहीं तो आपकी कुंडली में काल सर्प दोष नहीं है। और ये आपकी कुंडली में कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। फर्स्ट हाउस में अगर राहु बैठा है और 7th हाउस में केतु और इसके बीच में सारे प्लैनेट्स आके फंस जाए और आधी कुंडली खाली हो जाए तो ये काल सर्प दोष ही हो गया है। अगर आपका राहु सेकंड हाउस में बैठ जाए और केतु 8th हाउस में और इसके बीच में सारे प्लैनेट फंस जाए और आधी कुंडली खाली हो जाए तो भी ये काल सर्प दोष है। या फिर 9th हाउस में राहु बैठा और 3rd हाउस में केतु और इसके बीच में सारे प्लैनेट्स आके फंस जाए और आधी कुंडली खाली हो जाए तो भी ये काल सर्प दोष है। ये इन 12 हाउसेस से कहीं से भी बन सकता है। इस तरह से आपकी कुंडली में 12 तरह के काल सर्प दोष बन सकते हैं और हर काल सर्प दोष का अलग अलग नाम भी है जो खतरनाक सांपों के ऊपर रखा गया है। किसी के अगर फर्स्ट हाउस से काल सर्प दोष बनता है तो उसका अलग नाम होता है। किसी के अगर सेकंड हाउस से काल सर्प दोष बनता है तो उसका अलग नाम होता है। किसी के अगर 7th हाउस से काल सर्प दोष बनता है तो उसका अलग नाम होता है। तो दोस्तों, अब हम इन 12 तरह के काल सर्प दोष के बारे में जानेंगे कि ये आपकी जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और वीडियो के अंत में हम इनके उपाय के बारे में जानेंगे कि ये आप अपनी कुंडली में कैसे ठीक कर सकते हैं, और ये भी जानेंगे कि ये काल सर्प दोष आपके लिए राजयोग कैसे साबित हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में राहु फर्स्ट हाउस में बैठ जाए और केतु 7th हाउस में और इसके बीच में सारे प्लैनेट्स आके बैठ जाए तो ये अनंत काल सर्प दोष योग बनाता है। इस योग में आपको लाइफ में लगातार फेलियर्स और ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा फर्स्ट हाउस आपके मन का होता है, तो इसमें आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस जैसी चीजें भी देखी जाती है। इसके साथ ही फैमिली में प्रॉब्लम्स और रिलेशनशिप्स बार बार टूटने और रिलेशनशिप से मन ना लगने का भी कारण बनता है। इसके अलावा व्यक्ति अपनी मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए नशे वगैरह भी कर सकता है। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं आपके दूसरे तरह के काल सर्प दोष के ऊपर, और ये तब बनता है जब राहु आपके सेकंड हाउस में बैठ जाए और केतु 8th हाउस में और इसके बीच में सारे प्लैनेट्स आके फंस जाए। और इस काल सर्प दोष को कुलिक काल सर्प दोष कहा जाता है। इस काल सर्प दोष में आपको फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, सेविंग न कर पाना
और लगातार किसी न किसी फाइनेंशियल लॉस का सामना करना पड़ता है। साथ ही आपको लेकर के घर में लगातार किसी न किसी तरह के झगड़े होते रहेंगे, वो भी पैसे और प्रॉपर्टी को लेकर। इसके अलावा आपको बोलने में भी दिक्कत हो सकती है, या तो आप ठीक से बोल नहीं पाते होंगे, या जब आप कुछ बोलते होंगे तो लोग आपको गलत समझ लेते होंगे। आप बोलते कुछ है, लोग समझ कुछ और लेते हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम का भी आपको सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे तरह के काल सर्प दोष के ऊपर, और ये तब बनता है जब राहु आपके 3rd हाउस में बैठ जाए और केतु 9th हाउस में, और इसके बीच में सारे प्लैनेट्स आके फंस जाए। और इस काल सर्प दोष को वासुकी काल सर्प दोष कहा जाता है। सबसे पहले ये आपके बिजनेस और करियर में प्रॉब्लम लाता है। आप देखेंगे कि आप कितनी भी मेहनत कर ले, आपको सक्सेस मिलने में देरी हो रही है। इसके अलावा ये आपके सिबलिंग से भी रिश्ते खराब कर देता है, और आप देखेंगे कि आपके सिबलिंग के साथ किसी न किसी चीज़ को लेकर हमेशा झगड़े होते रहते हैं, या फिर आपके सिबलिंग से आपकी बनती नहीं है। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपने चौथे तरह के काल सर्प दोष के ऊपर, और ये तब बनता है जब राहु आपके 4th हाउस में बैठ जाए और केतु 10th हाउस में, और इसके बीच में सारे प्लैनेट्स आके फंस जाए। और इस काल सर्प दोष को शंखपाल काल सर्प दोष कहा जाता है। तो ये काल सर्प दोष आपको सबसे पहले आपकी माता के साथ रिश्ता खराब कर देगा, या फिर आप देखेंगे कि आपको माता को किसी न किसी तरह का हेल्थ इशू है, या फिर वो हमेशा बीमार रहती है। इसके अलावा ये आपके बिजनेस और करियर में भी प्रॉब्लम देता है। आप देखेंगे कि आप कितना भी मेहनत कर ले, आपको ऑफिस में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, या फिर किसी सीनियर के साथ कुछ ना कुछ पंगा चल रहा है। साथ ही ये काल सर्प दोष आपको किसी न किसी प्रॉपर्टी में फ्रॉड करवा सकता है, या फिर आप देखेंगे कि आपका किसी न किसी लैंड में इशू चल रहा है और वो क्लियर ही नहीं हो रहा, आपका लैंड फंस चुका है, या फिर आपकी प्रॉपर्टी फंस चुकी है। तो ये काल सर्प दोष की वजह से आपको लैंड और प्रॉपर्टी के डील में भी प्रॉब्लम देता है। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपने 5वें तरह के काल सर्प दोष के ऊपर, और ये आपके कुंडली में तब बनता है जब राहु आपके 5th हाउस में बैठ जाए और केतु 11th हाउस में, और इसके बीच में सारे प्लैनेट्स आके फंस जाएं। और इस काल सर्प दोष को पद्म काल सर्प दोष कहा जाता है। तो ये काल सर्प दोष सबसे पहले आपके एजुकेशन को इम्पैक्ट करता है, एग्जाम्स में फेलियर या फिर हायर एजुकेशन में डिले करवा देता है। साथ ही ये हाउस आपके लव अफेयर का भी है, तो आपको रिलेशनशिप में कई सारे इशू और प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ते हैं, या फिर बार बार रिश्ते या फिर ब्रेकअप होने के चांसेस भी होते हैं। इसके अलावा 5th हाउस आपके बच्चों का भी है, तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे होने में डिले हो रहे हैं, या फिर बच्चे अगर हो रहे हैं तो किसी न किसी प्रॉब्लम के साथ हो रहे हैं, या फिर बच्चे होने के बाद आपको उसके साथ किसी न किसी बीमारी के साथ आपको जूझना पड़ रहा है, तो आपको इसमें बच्चों को लेकर भी कुछ ना कुछ समस्या दे देता है। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपने छठे तरह के काल सर्प दोष के ऊपर, और ये तब बनता है जब राहु आपके 6th हाउस में बैठ जाए और केतु 12th हाउस में, और इसके बीच में सारे प्लैनेट्स आके फंस जाएं। और इस काल सर्प दोष को महापद्म काल सर्प दोष कहा जाता है। ये काल सर्प दोष सबसे पहले आपके करियर को इम्पैक्ट करता है, जॉब ना लगना, या फिर जॉब लगने में देरी होना, या फिर जॉब में कई सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। इसके अलावा ये आपको किसी न किसी तरह के हेल्थ प्रॉब्लम हमेशा देता है। आप देखेंगे कि आपकी एक बीमारी खत्म हुई और दूसरी स्टार्ट हो गई, तो आप देखेंगे कि आप हमेशा किसी न किसी बीमारी से हमेशा जूझते रहते हैं। साथ ही आप देखेंगे कि आपको अचानक किसी न किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आप किसी न किसी कर्ज में फंस गए हैं, तो ये आपको कर्ज में भी डुबा सकता है। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपने 7वें तरह के काल सर्प दोष के ऊपर, और ये आपकी कुंडली में तब बनता है जब राहु आपके 7th हाउस में बैठ जाए और केतु 1st हाउस में, और इस काल सर्प दोष को तक्षक काल सर्प दोष कहा जाता है। ये काल सर्प दोष सबसे पहले आपकी शादी को इम्पैक्ट करता है। शादी देर से होना, शादी ना होना, या फिर शादी होने के बाद शादी टूट जाने जैसी चीजों को इस काल सर्प दोष में देखा जाता है। इसके अलावा ये आपके हस्बैंड या फिर वाइफ के साथ बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करता है। इसके अलावा जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उन्हें भी अपने बिजनेस में लगातार किसी न किसी अप्स एंड डाउन का सामना करना पड़ता है। आप देखेंगे कि आपका बिजनेस में आपको कभी न कभी अचानक से लॉस हो जा रहा है, तो ये इस काल सर्प दोष का ही नतीजा है। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपने 8वें तरह के काल सर्प दोष के ऊपर, और ये आपकी कुंडली में तब बनता है जब राहु आपके 8th हाउस में बैठ जाए और केतु 2nd हाउस में, और इसके बीच में सारे प्लैनेट्स आकर के फंस जाए। और इस काल सर्प दोष को काराकोट काल सर्प दोष कहा जाता है। इस काल सर्प दोष में आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में जितने भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो अचानक से ही आ रही है। आपको कहीं जाना है और आप देख रहे हैं कि आपका टायर पंचर हो गया है, तो ये प्रॉब्लम आपके लिए अचानक से क्रिएट हो गया है। इसके अलावा आपको हमेशा किसी न किसी चीज़ का डर सताते रहेगा, आपको हमेशा किसी न किसी चीज़ का डर लगा रहेगा। और आपको देखेंगे कि आप जब रात में सोते होंगे तो आपको रात में सपने भी बहुत आते होंगे, कि जैसे मरे हुए लोगों के सपने, सांप के सपने, तो आपको रात में बहुत ज़्यादा नाइटमेयर भी आते होंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपको जो हेल्थ इशू होते हैं वो आपके मेनली रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही रिलेटेड होते होंगे। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपने 9वें तरह के काल सर्प दोष के ऊपर, और ये आपकी कुंडली में तब बनता है जब राहु आपके 9th हाउस में बैठ जाए और केतु 3rd हाउस में, और इसके बीच में सारे प्लैनेट्स आकर के फंस जाएं। और इस काल सर्प दोष को शंखचूड़ काल सर्प दोष कहा जाता है।
ये काल सर्प दोष सबसे पहले आपका लक खराब कर देगा। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में लक जैसा कोई चीज़ है ही नहीं। आप ज़िंदगी में आपको जो भी चाहिए तो आप अपनी मेहनत से ही कमा रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में लक कुछ है ही नहीं। इसके अलावा ये आपके फादर के साथ आपका रिश्ता खराब कर देता है। आप देखेंगे कि आपके पिता के साथ हमेशा किसी न किसी बात को लेके झगड़े हो रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ लेके हमेशा प्रॉब्लम आपके पिता के साथ बनी रहती है। साथ ही केतु थर्ड हाउस में होने के कारण आप देखेंगे कि आपके सिबलिंग के साथ आपके रिश्ते में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे आप अपने सिबलिंग से ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होने के कारण आपके दोनों के बीच में कुछ ना कुछ मनमुटाव हमेशा बना रहता है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने 10वें तरह के काल सर्प दोष के ऊपर, और ये आपकी कुंडली में तब बनता है जब राहु आपके 10th हाउस में बैठ जाए और केतु 4th हाउस में, और इसके बीच में सारे प्लैनेट्स आकर के फंस जाएं। और इस काल सर्प दोष को घातक काल सर्प दोष कहा जाता है। इस काल सर्प दोष में आपको लगातार किसी न किसी तरह के ह्यूमिलिएशन या फिर बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। आप कहीं भी जाएं आपको कुछ ना कुछ कोई ना कोई बोल देता है। इसके अलावा ये आपको करियर में भी प्रॉब्लम दे रहा है, जैसे किसी बॉस से झगड़ा हो रहा है, करियर में प्रमोशन नहीं मिल रहा है या फिर आप जितना काम कर रहे हैं आपको उसका क्रेडिट नहीं मिल रहा है। इस काल सर्प दोष में भी आपके फैमिली के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप देखेंगे कि ये आपके माँ के साथ आपके रिश्ते ठीक नहीं है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने 11वें तरह के काल सर्प दोष के ऊपर, और ये काल सर्प दोष तब बनता है जब राहु आपके 11th हाउस में बैठे और केतु 5th हाउस में, और इसके बीच में सारे प्लैनेट्स आकर के फंस जाएं। इस काल सर्प दोष को विषधर काल सर्प दोष कहा जाता है। ये काल सर्प दोष सबसे पहले आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ रिश्ते खराब करता है। आप देखेंगे कि आपके दोस्त आपको बार बार धोखा दे दे रहे हैं या फिर आपके रिलेटिव्स आपको बार बार धोखा दे दे रहे हैं। इसके अलावा ये आपकी सेविंग को भी इम्पैक्ट करता है। आप देखेंगे कि आप जिंदगी में कितना भी पैसा कमा ला रहे हैं, आप उन पैसों को सेव करके नहीं रख पा रहे हैं और सारे पैसे खर्च हो जा रहे हैं। साथ ही केतु जब 5th हाउस में बैठता है तो ये आपके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है और आप देखेंगे कि आपका रिलेशनशिप ज़्यादा दिन तक नहीं चल पा रहा है या फिर बार बार ब्रेकअप हो जा रहे हैं। साथ ही पढ़ाई में मन ना लगना या फिर पढ़ाई बीच में ही छूट जाने जैसी प्रॉब्लम भी देखी जाती है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने 12वें तरह के काल सर्प दोष के ऊपर, और ये आपकी कुंडली में तब बनता है जब राहु आपके 12th हाउस में बैठ जाए और केतु 6th हाउस में, और इसके बीच में सारे प्लैनेट्स आकर के फंस जाएं। इस काल सर्प दोष को शेषनाग काल सर्प दोष कहा जाता है। इस काल सर्प दोष में आप देखेंगे कि आपको हमेशा किसी न किसी हॉस्पिटल या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं या फिर आपके पैसे जो अचानक से कोर्ट या फिर हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा खर्च हो जा रहे हैं। इसके अलावा आपको रात में नींद ना आना या फिर इंसोम्निया जैसी बीमारी का भी सामना करना पड़ सकता है। साथ ही ये आपके बेडरूम में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप देखेंगे कि आप जब सोने जा रहे हैं तो उससे पहले कुछ ना कुछ जिंदगी में कलेश हो रहा है या फिर वाइफ के साथ कुछ ना कुछ झगड़े हो रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ सोने से पहले आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो दोस्तों ये 12 तरह के काल सर्प दोष आपकी कुंडली में बनते हैं जो आपको कई सारे प्रॉब्लम्स और समस्या में फंसाता है। पर हर काल सर्प दोष जो है मैंने कहा था बुरा नहीं होता, और कुछ काल सर्प दोष आपको राजयोग की तरह भी काम करता है। और अगर आपकी कुंडली में 2 नंबर की राशि, 3 नंबर की राशि, 6 नंबर की राशि और 7 नंबर की राशि से काल सर्प दोष बन रहा है तो ये आपके लिए राजयोग की तरह काम करता है। यानी राहु अगर 2 नंबर की राशि में बैठ जाए या फिर 3 नंबर की राशि में बैठ जाए या फिर 6 नंबर की राशि में बैठ जाए या फिर 7 नंबर की राशि में बैठ जाए तो ये आपको जिंदगी में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं देता है और ये एक राजयोग की तरह काम करता है। तो दोस्तों अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बन रहे हैं तो आपको कई लोग बोलेंगे कि यहाँ जाके पूजा कर लो या फिर ये पूजा करना पड़ेगा या फिर ये करना पड़ेगा, लेकिन इसका सबसे आसान उपाय है कि आप शिव भक्त बन जाएं। आप रोज़ शिव जी की पूजा करें, शिव जी के मंदिर जाएं और शिवलिंग में जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय 108 बार का जाप करें, और ये काम आप रोज करें और एक पक्के शिव भक्त बन जाए। क्योंकि राहु और केतु जो है वो शिव जी से डरते हैं। तो आप का देखेंगे कि आप जब शिव जी की पूजा करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में समस्या है वो जो धीरे धीरे कम होने जाएगी। क्योंकि बहुत दूर जाकर के किसी मंदिर में जाके पूजा करना सबके लिए आसान नहीं होता है। इसलिए अगर आप अपने पास के मंदिर में भी जाके शिव जी के ऊपर जल चढ़ाएंगे तो शिव जी आपसे प्रसन्न होंगे और आपकी ज़िंदगी में जो है ये काल सर्प दोष धीरे धीरे आपको कम समस्याएं देगी। और ये बहुत ही आसान तरीका है जो बहुत सारे लोग कर भी सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अगर आप इस वीडियो से रिलेट कर रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ आप लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए राधे राधे।